जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आपके लिए गुड न्यूज़ है। बीएससी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैकेनिक्स का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी बहुत से कमेंट कर रहे थे कि सर मैकेनिक्स का पेपर स्टार्ट करवाइए। आप सभी को पता है कि हमारा बीएससी फाइनल ईयर के अंदर एलजेब्रा का पेपर चल रहा है और एमएससी के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर चल रहा है। तो मैं अकेला इतने पेपर नहीं करवा पा रहा था, तो मैंने मेरे दोस्त हैं राकेश सर हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर आप थोड़ा बहुत टाइम निकालिए और मैकेनिक्स के पेपर को आप कंप्लीट करवाइए। तो आपकी डिमांड पर राकेश सर को मैं बुला रहा हूँ। आइए सर। लो सर, माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों के लिए अपन स्टार्ट करेंगे बीएससी फाइनल का जो थर्ड पेपर है। जो अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं बीएससी फाइनल के, उनका एक ग्रुप है, तो उस पर वीडियो शेयर कर देंगे। बाकी जो लोग रह गए हैं तो अपने दोस्तों के साथ उनके कॉन्टेक्ट नंबर लेके आप उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा देना। तो सबसे पहले अपन मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थर्ड पेपर है। और जो लोग अब नए जुड़े हैं वो द रियल मैथ यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए आप, ताकि नए नोटिफिकेशन है वो मिल जाए वीडियो की। कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो अपन अब मैकेनिक्स के बारे में देखते हैं कैसे। मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है? यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है, यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जब कण गतिशील अवस्था में हो या स्थिर अवस्था में हो तो उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर जब कण या कोई पिंड गतिशील अवस्था में हो तो उस पर किस प्रकार बल कार्य कर रहे हैं, जब कण स्थिर अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो कण या पिंड, तो उस पर किस प्रकार बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वो सारा अपन मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स यांत्रिकी यही होती है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपन जब कण गतिशील हो या स्थिर अवस्था में हो तो उस पर लगने वाले कार्यशील बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उस मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है। अब मैकेनिक्स के दो ब्रांचेज हैं, यांत्रिकी की दो शाखाएं होती हैं। एक होता है डायनेमिक्स, गति विज्ञान। एक होता है स्टैटिक्स, स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स। तो मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज हैं, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। डायनेमिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? नाम से स्पष्ट है, गति विज्ञान। जब कोई कण या पार्टिकल मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाले बलों के प्रभाव के अध्ययन को अपन किसके अंदर पढ़ेंगे? डायनेमिक्स के अंदर। जब कोई कण या पिंड स्थिर अवस्था में है तो उस पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन करेंगे अपन किसके अंदर? स्टैटिक्स के अंदर। तो सबसे पहले अपन डायनेमिक्स पढ़ेंगे। डायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे? जब कोई कण या पिंड है, गति कर रहा है, तो उस पर बल किस तरह कार्य कर रहे हैं, वो सारा डायनेमिक्स के अध्ययन अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपना पेपर डायनेमिक्स। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। इसकी यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे डायनेमिक्स की। तो फिर से एक बार डायनेमिक्स के अंदर मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। यांत्रिकी की वह शाखा है, गति विज्ञान, जिसके अंदर जब कोई कण गतिशील अवस्था में हो तो उस पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, वो सारा डायनेमिक्स के अंदर आएगा। अब कुछ बेसिक चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए। विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वेग क्या होता है? वेलोसिटी। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन। विस्थापन, वेग और त्वरण किसे कहते हैं? बेसिक चीजें जो 11th में पढ़ के आए हो आप फिजिक्स में। विस्थापन किसे कहेंगे? जब कोई कण गति कर रहा है तो इसकी स्थिति में परिवर्तन, किसी कण की स्थिति में परिवर्तन क्या है? विस्थापन है। जैसे कण यहाँ पे था ए पॉइंट पे किसी टाइम पे, उसके बाद बी पे पहुंचता है, तो कण की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ? ए बी वेक्टर। तो किसी कण की स्थिति में परिवर्तन होता है वो विस्थापन होता है। ठीक है। उसके बाद वेग।
तो वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर वो किसके अंदर आएगा, वेग, समय के सापेक्ष, उसको वेग कहेंगे। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। विस्थापन क्या है, किसी कण की स्थिति में परिवर्तन है, और विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहलाती है। और वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष उसको कहते हैं अपन त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं। ये चीज़ें आपको 3 चीज़ें हैं, ध्यान होना चाहिए। विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है। अब अपन इस यूनिट का जो डायनेमिक्स की फर्स्ट यूनिट है उसका पहला डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिक्स के अंदर अपने 2 बुक्स हैं, एक डायनेमिक्स है, एक स्टैटिक्स है। तो अपन पहले डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, और डायनेमिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है उसका पहला डेरिवेशन अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पहला डेरिवेशन है अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग, अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। पहला डेरिवेशन है अपना अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग। तो देखिए, तो इसका डेरिवेशन करते हैं अपन अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग का। तो पहले डायग्राम से समझिए आप, ये कोई समतल है, इसमें किसी कण की गति हो रही है। मैं ये मान लेता हूं कि कण इस प्रकार गति कर रहा है। इस प्लेन में कोई स्थिर बिंदु क्या है, O है, जिसको अपन ध्रुव कहते हैं। किसी समय t पे कण की स्थिति बिंदु P पे है। कण इस पथ में गति कर रहा है, ऐसे अपन ने कह दिया किसी t टाइम पे कण कहाँ पे है, बिंदु P पे। O को P से मिलाते हैं और OX को प्रारंभिक रेखा मान लेते हैं। प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन। O क्या है, पोल है, ध्रुव है। ये कण की गति का पथ है, वह करिए किसी समय t पे कण की स्थिति कहाँ पे, बिंदु पे। इस प्रकार कण गति कर रहा है। अपन ने कह दिया कि इस समतल में कण गति कर रहा है। अपन ने कह दिया कि t टाइम पे कण कहाँ है, बिंदु P पर है। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया r, ये एंगल मानता हूँ प्रारंभिक अक्ष के साथ थीटा। इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। और O से P की डिस्टेंस कितनी है, r। तो P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, r और थीटा। मतलब P है वो ध्रुव से कितनी दूरी पे है, और इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो P r दूरी पे है, थीटा एंगल बना रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट हो गए r और थीटा। कोई भी ये प्लेन है, उसमें किसी कण की गति हो रही है। अपन ने मान लिया कि O बिंदु है, t टाइम पे कण की स्थिति कहाँ पे है, बिंदु P पर। अब ये मान लेता हूं कि t प्लस डेल्टा टी टाइम पर, t प्लस डेल्टा टी टाइम पे कण की स्थिति कहाँ पे है, बिंदु Q पे। ये डिस्प्लेसमेंट होगा, कण P से चल के Q पे चला गया। ये इस हिसाब से है Q पॉइंट पे। ये एंगल डेल्टा थीटा मान लेता हूं, जो कि अल्प है। ये डिस्टेंस मैं r प्लस डेल्टा r मानता हूं। r तो थी, डेल्टा r उसमें बढ़ा दिया। ये एंगल थीटा था, डेल्टा थीटा। तो t प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद कण P से कहाँ पे पहुंच जाता है, बिंदु Q पे। तो Q के कोऑर्डिनेट कितने हुए, O से कितनी दूरी पे है, r प्लस डेल्टा r। और जो एंगल है इनिशियल लाइन के साथ वो कितना है, थीटा प्लस में डेल्टा थीटा। इतनी तो डिस्टेंस थी, एंगल डेल्टा थीटा, ये वाला थीटा, तो टोटल कितना हो गया, थीटा प्लस में डेल्टा थीटा। ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अभी तक अपन ने क्या किया कि कोई भी समतल है, उसमें किसी कण की गति हो रही है। मैंने कण की गति का पथ ये ले लिया था। t टाइम पे कण की स्थिति कहाँ पे, बिंदु P पे है। O को स्थिर बिंदु है, जिसको ध्रुव कह रहे हैं। ये प्रारंभिक रेखा है। t प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद कण कहाँ पे पहुँचता है, बिंदु Q पे, जिसके निर्देशांक r प्लस डेल्टा r और थीटा प्लस में क्या है, डेल्टा थीटा है। अपने को तो अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग फाइंड आउट करना है। तो वेग कब आएगा, विस्थापन में परिवर्तन करें। अब विस्थापन कितना हुआ अपना, कण कहाँ पे था, टी टाइम पे बिंदु P पे, और t प्लस डेल्टा टी टाइम पे कण कहाँ पे पहुंच गया, बिंदु Q पे। तो डेल्टा t समय अंतराल में, डेल्टा t समय अंतराल में कण का विस्थापन कितना है, PQ। जीवा PQ है कि नहीं है। डेल्टा t समय में कण P से चल के Q तक चला गया। अब इस जो विस्थापन है PQ, उसमें अपने को चेंज करना है
तब वेग आएगा। कब तो अरीय वेग आएगा, कब अनुप्रस्थ वेग आएगा, वो देखते हैं किस हिसाब से। अपने पास जैसे कोई सररेखीय गति होती है, रेक्टेंगुलर मोशन, उसमें सररेखीय पथ होता है। जैसे एक कण सररेखा पे गति कर रहा है, सररेखीय पथ लीनियर मोशन कर रहा है, तो यहाँ जैसे x थी कण की स्थिति y, तो अपन विस्थापन डेल्टा x बता देते हैं सररेखीय गति के अंदर। ये सररेखीय पाथ है कण का। अपने पास जो कण की गति है वो कैसे पथ पे हो रही है? वक्रीय पथ है, कर्व्ड पाथ। अपने पास जो कण की गति है वो वक्र है, तो वक्र पे दूरी अपन चेक नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? PQ जो विस्थापन है उसमें परिवर्तन के लिए एक तो उसके अनुदिश देख लेंगे और एक उसके परपेंडिकुलर। अपने पास जो वक्र था वो वक्रीय है, तो उस पे विस्थापन में परिवर्तन के लिए अपने क्या किया? एक तो इसके अनुदिश, तो इसलिए OP लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं और एक Q से लंब डाल लेता हूं M। ये जो OP के अनुदिश डायरेक्शन होती है उसको रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं, अरीय दिशा। और जो OP के लंबवत डायरेक्शन है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन, अनुप्रस्थ दिशा। एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। OP के अनुदिश कौन सी दिशा होगी? अरीय दिशा। और OP के लंबवत कौन सी दिशा? अनुप्रस्थ दिशा। क्या किया अपन ने? अपने को वेग निकालना था। वेग निकालने के लिए विस्थापन में परिवर्तन करना है। विस्थापन कितना हुआ था? P से Q, कण T टाइम पे बिंदु P पे था, और T प्लस डेल्टा T टाइम पे कहां पे पहुंच गया? Q पे। तो डेल्टा T समय अंतराल में कण का विस्थापन कितना है? PQ। अब विस्थापन निकालने के लिए अपने पास जो कण का पथ वो वक्रीय था। कण का पथ कैसा था? वक्रीय था। तो वक्र पे डिस्टेंस चेक नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए मैंने एक तो इसके अनुदिश ले लिया विस्थापन और एक इसके लंबवत ले लिया। जैसे अपने को P से लेके Q तक जाना था, P से Q तक पहुंचना था, तो अपन P से तो M तक चले गए, इस साइड तो इतना चले गए, और M से Q तक पहुंच गए। PM विस्थापन MQ, PM OP के अनुदिश विस्थापन है जो कि अरीय दिशा के अकॉर्डिंग आएगा, और MQ क्या है? OP के लंबवत विस्थापन है जो कि अनुप्रस्थ दिशा के अंतर्गत आएगा। तो P से Q तक विस्थापन के लिए अपन ने क्या किया? P से M तक चले गए, इतना तो आगे चले, और M से Q तक चले गए, तो Q से M तक पहुंच गए। ये जो PM विस्थापन है ये कौन सी दिशा में है? अरीय दिशा में। तो जब इस विस्थापन में परिवर्तन करेंगे, अरीय वाली दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट है PM में विस्थापन है उसमें परिवर्तन करेंगे तो अरीय वेग आ जाएगा। अरीय वेग चाहिए, एक अनुप्रस्थ वेग चाहिए। ये वाली साइड कौन सी है? अरीय दिशा है, रेडियल डायरेक्शन है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें अपन चेंज करेंगे तो क्या आएगा? अरीय वेग, रेडियल वेलोसिटी। और इसके जो परपेंडिकुलर है अनुप्रस्थ दिशा जिसको अपन बोल रहे हैं, उसमें जो विस्थापन है QM, उसमें परिवर्तन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा अनुप्रस्थ वेग, ट्रांसफर वेलोसिटी। ठीक है, तो कब तो अरीय वेग आएगा, कब अनुप्रस्थ वेग आएगा, ये चीज समझ आ गई होगी आपको। इस दिशा में OP के अनुदिश जो विस्थापन है PM, उसमें परिवर्तन करेंगे समय के सापेक्ष तो अरीय वेग आएगा, और जो OP के लंबवत विस्थापन है कौन सा है? QM, उसमें परिवर्तन करेंगे तो अनुप्रस्थ वेग आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। यहां तक अपने ये डायग्राम बना लिया। डायग्राम में कोई दिक्कत है तो बोलिए आप। अब ये जो डायग्राम बनाया अपने वैसे ही सेम इसकी थ्योरी लिखेंगे। पहला काम क्या किया था? कोई कण इस प्रकार गति कर रहा तो क्या लिखेंगे? किसी गतिमान कण के समतल में स्थिर एक स्थिर बिंदु हो है। कोई भी समतल था उसमें कण गति कर रहा था, तो पहली लाइन क्या लिखेंगे? किसी गतिमान कण के समतल में स्थिर एक स्थित बिंदु O है जिसको ध्रुव कह रहे हैं। OX प्रारंभिक रेखा है। किसी समय T पे कण की स्थिति कहाँ पे है? बिंदु P पे है, जिसके निर्देशांक या कोऑर्डिनेट कितने? R थीटा है। T प्लस डेल्टा T टाइम के बाद कण बिंदु Q पे पहुंचता है जिसके निर्देशांक कितने हैं? R प्लस डेल्टा R और थीटा प्लस में डेल्टा थीटा। तो डेल्टा T समय अंतराल में कण का विस्थापन कितना हुआ? PQ। तो डेल्टा T समय अंतराल में कण का विस्थापन कितना है? जी वह PQ है। ये लाइन आपको लिखनी है, तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे यहां से। लिखिए, माना किसी गतिमान, अब पार्टिकल हमेशा मोशन करता रहेगा,
माना किसी गतिमान कण के समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु O है। O को क्या कह रहे हैं? ध्रुव है, पोल है। माना किसी गतिमान कण के समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु O है तथा OX प्रारंभिक रेखा है, इनिशियल लाइन है, तथा OX प्रारंभिक रेखा है। OX क्या है? प्रारंभिक रेखा है। माना समय t पर, t टाइम पे, माना समय t पर कण की स्थिति बिंदु P पे है, बिंदु P पर है, जिसके कोऑर्डिनेट, जिसके निर्देशांक कितने हैं? जिसके निर्देशांक r व थीटा है, r व थीटा है। t टाइम पे कण कहाँ था? बिंदु P पे। t टाइम पे कण कहाँ था? तो वो लिख दिया मैंने। माना समय t पर कण की स्थिति बिंदु P पर है, जिसके निर्देशांक r व थीटा है। t प्लस में डेल्टा t समय बाद कण बिंदु Q पे पहुंचता है, Q पे पहुंचता है, जिसके निर्देशांक, Q के निर्देशांक कितने हैं? जिसके निर्देशांक r प्लस डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। r प्लस में डेल्टा r और थीटा प्लस में डेल्टा थीटा है। अतः कितना विस्थापन हुआ? डेल्टा t समय अंतराल में, अतः डेल्टा t समय अंतराल में कण का विस्थापन, अतः डेल्टा t समय अंतराल में, डेल्टा t समय अंतराल में कण का विस्थापन g व pq है, g व pq है, g व pq है, pq वेक्टर है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि वेक्टर क्यों लगाया, तो आपको पता है विस्थापन वो सदिश राशि होती है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी अपन इन्वॉल्व करते हैं। तो जी व पी क्यू, डेल्टा टी समय अंतराल में कण कहाँ पे पहुंच गया? बिंदु क्यू पे। तो क्या लिखा? अतः डेल्टा टी समय अंतराल में कण का विस्थापन कितना है? पी क्यू है। बिंदु, अब बिंदु O को P से मिलाते हैं, लैंग्वेज लिखने का तरीका है, जो अपने डायग्राम में बनाया वो चीज ही लिख रहे हैं बाकी। अब बिंदु O को P से मिलाते हैं तथा बढ़ी हुई OP पर Q से एक लंब, Q से एक परपेंडिकुलर, Q से एक लंब QM डालते हैं, Q से एक लंब QM डालते हैं। भाई OP को अपन ने आगे बढ़ाया था, किसके लिए? अरे और अनुप्रस्थ वेग फाइंड आउट करने के लिए इसको आगे बढ़ा दिया। इसके अकॉर्डिंग अपनी कौन सी रेडियल डायरेक्शन थी, तो OP को अपन ने आगे बढ़ा लिया और Q से एक लंब डाल दिया था 90 डिग्री M पे। तो QM एक बढ़ी हुई P पे Q से एक लंब QM डालते हैं, जहां OP इक्वल टू कितना है? OP इक्वल R है। जहां OP इक्वल टू R, OQ इक्वल टू कितना है? R प्लस में डेल्टा R। ये वाली डिस्टेंस O से लेके P तक R मानी थी और O से लेके Q तक कितनी मानी थी? R प्लस में डेल्टा R। ठीक है भाई। अब देखिए आगे, यहां तक कर लेंगे, ये थोड़ी लिख दी अपन ने। OP के अनुदिश कौन सी डायरेक्शन है?
रेडियल डायरेक्शन है, अरीय दिशा है। विस्थापन कौन सा है? PM। तो OP के अनुदिश विस्थापन है PM और OP के लंबवत विस्थापन है QM। तो लिखेंगे यहां PM तथा QM क्रमशः OP के अनुदिश व लंबवत विस्थापन के घटक है, कंपोनेंट है, विस्थापन के घटक है। ठीक है। OP के अनुदिश तो कौन सा है? PM और OP के लंबवत कौन सा है? QM। तो PM तथा QM क्रमशः OP के अनुदिश व लंबवत विस्थापन के घटक है तथा रेखा कौन सी? OP व रेखा, इसको मैं PN नाम दे देता हूं, N, रेखा PN क्रमशः OP रेखा के अलोंग, OP रेखा के अनुदिश कौन सी दिशा है? अरीय दिशा। तथा रेखा OP व रेखा PN क्रमशः अरीय तथा अनुप्रस्थ दिशाएं हैं। दो डायरेक्शन थी अपने पास, रेडियल और ट्रांसवर्स। OP के अनुदिश है वो अरीय दिशा है और OP के लंबवत है वो अनुप्रस्थ दिशा है। वो लिख रहे हैं रेखा OP तथा रेखा PN क्रमशः अरीय तथा अनुप्रस्थ दिशाएं हैं। यहां तक हो गया। अपने विस्थापन के घटक बता दिए PM और QM, दिशाएं बता दी। अब अपन ये मानते हैं, माना है स्मॉल u व v क्रमशः OP के अनुदिश व लंबवत अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग हो तो अरीय वेग को अपन स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अनुप्रस्थ वेग को अपन स्मॉल v से लिख रहे हैं। तो u और v क्रमशः OP के अनुदिश व लंबवत अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग। OP के अनुदिश कौन सा वेग आएगा? अरीय वेग आएगा। OP के लंबवत कौन सा वेग आएगा? अनुप्रस्थ वेग। ठीक है। तो अरीय वेग को तो अपन किससे लिख रहे हैं? u से डिनोट कर रहे हैं और अनुप्रस्थ वेग को स्मॉल v से। स्मॉल u और v से क्रमशः अरीय और अनुप्रस्थ वेग को अपन लिख रहे हैं। ये आ गया। तो जो डायग्राम, मेन यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम एक बार समझ में आ गया तो वही चीज़ अपन ने लिखी है यहाँ पे कि डायग्राम में कैसे कण की स्थिति टी टाइम पे कहाँ पे था, कैसे परपेंडिकुलर है, कौन सी एरिया दिशा है, कौन सी। अपने को कुल मिला के ये याद रखना है कि अपने को वेग चाहिए। वेग निकालने के लिए विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब वेग भी दो हैं, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। कब तो अरीय वेग आएगा, कब अनुप्रस्थ वेग आएगा। उसके लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो OP के अनुदिश है वो अरीय दिशा होती है। तो अरीय दिशा है, इस साइड जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसमें चेंज करेंगे तभी तो अरीय वेग आएगा। तो PM जो विस्थापन है उसमें मैं परिवर्तन कर दूं तो कौन सा वेग आएगा? अरीय वेग। और इसके जो लंबवत है QM विस्थापन, उसमें परिवर्तन कर दें तो कौन सा आएगा? अनुप्रस्थ वेग। तो सबसे पहले अपन अरीय वेग निकाल रहे हैं। अतः अरीय वेग, देखो अरीय वेग कैसे निकालेंगे। अतः अरीय वेग को स्मॉल u से लिख रहे हैं, स्मॉल u से। तो अरीय वेग कौन सा है? OP के अनुदिश जो विस्थापन है, मतलब OP के अनुदिश कौन सा वेग आएगा? अरीय वेग आएगा OP के अनुदिश। और OP के लंबवत कौन सा आएगा? अनुप्रस्थ। तो अपने को अरीय वेग चाहिए तो OP के अनुदिश चाहिए, मतलब P पॉइंट पे चाहिए। तो T टाइम पे कण की स्थिति बिंदु P पे थी, डेल्टा T टाइम के बाद कण कहाँ पे पहुंचता है? बिंदु Q पे। तो डेल्टा T टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? वही तो PQ है। अब अपने को अरीय वेग है वो बिंदु P पे चाहिए, तो डेल्टा T टेंड्स टू कितना? 0। वापस यहीं पे आ जाएगा कण। तो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। अब विस्थापन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। भाई डेल्टा T 0 होने का मीनिंग ये है कि कण वापस कहाँ पे? बिंदु P पे। डेल्टा T समय अंतराल में OP के अनुदिश विस्थापन अलोंग OP डायरेक्शन, डेल्टा T समय अंतराल में OP के अनुदिश कितना विस्थापन हुआ है
उसमें अपन परिवर्तन कर दें समय के सापेक्ष, तो अरीय वेग आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ओपी के अनुदिश अरीय दिशा है और इस वाले अरीय दिशा में जो विस्थापन में परिवर्तन हुआ है वही अरीय वेग है। इसलिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश विस्थापन अपोन में कितना आ जाएगा, डेल्टा टी, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर देखते हैं किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो स्मॉल u इक्वल टू लिखिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश कितना विस्थापन हुआ है, देखिए डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश यही तो विस्थापन है पीएम। अपने को पी से क्यू तक जाना था तो पी से एम तक चले गए, एम से क्यू तक, तो ओपी के अनुदिश देख रहे हैं एक बार तो कितना आएगा, पीएम। ओपी के अनुदिश विस्थापन कितना हुआ, पीएम डेल्टा टी। अब पीएम को देखो, पीएम को मैं ओएम माइनस ओपी लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ओपी की डिस्टेंस अपने को पता है आर है। तो u इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, पीएम को देखो, मैं पीएम को क्या लिख रहा हूं, ओएम माइनस ओपी अपॉन में कितना, डेल्टा टी। अब आप जानते हो ओपी कितना है, आर, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, तो ओपी तो जानते हो आप, सिंस ओपी कितना है, आर है। ओएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ओएम ये वाली डिस्टेंस ही अपने, तो ये ट्रायंगुलर ले लेते हैं अपन, कौन सा, ओ एम क्यू। तो सिंस ट्रायंगुलर ओ एम क्यू से, कौन से त्रिभुज से, ओ एम क्यू से, ये बड़े वाला ट्रायंगुलर ले रहे हैं। इसमें देखिए अपने को ओ एम फाइंड आउट करना है, ओ एम चाहिए और ओ क्यू अपने को पता है कितनी है, आर प्लस डेल्टा आर, एक तो डिस्टेंस अपने को पता है और अपने को फाइंड आउट कौन सी डिस्टेंस करनी है, ओ एम। तो क्या करेंगे, तो कोस डेल्टा थीटा लिख दूं मैं, कोस डेल्टा थीटा कितना होता है, आधार बटा करण, आधार कौन सा है, ओ एम, और करण कितना है, ओ क्यू। ओ क्यू आपको पता है, दिस इंप्लाइज ओ एम की वैल्यू कितनी आएगी, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, आर प्लस में डेल्टा आर, ओ क्यू, ओ से क्यू की डिस्टेंस आर प्लस डेल्टा आर, कोस डेल्टा थीटा, ये आ गया अपने पास ओ एम। ओ एम की वैल्यू आ चुकी, ओपी की आगे फुट कर देंगे। अतः स्मॉल u इक्वल टू, स्मॉल u इक्वल टू, अतः स्मॉल u इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ओ एम की वैल्यू कितनी है, आर प्लस में डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे। u इक्वल टू कितना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ओ एम की वैल्यू आर प्लस डेल्टा आर माइनस ओ पी की वैल्यू कितनी है, आर है, अपॉन में कितना, डेल्टा टी। अब आगे देखिए और सोल्व करते हैं इसको। ओ एम और ओ पी की वैल्यू फुट करी है मैंने। अब क्या करेंगे, सिंस आप जानते हो कोस डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन अपन करें तो कितना आता है, 1 माइनस में डेल्टा थीटा का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस में डेल्टा थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सोन, इस प्रकार चलता जाएगा। तो कोस डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन कर रहे हैं अपन, u इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, आर प्लस में डेल आर, कोस डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन कर दिया मैंने, 1 माइनस में डेल थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस में डेल थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन, और लास्ट में माइनस आर अपॉन में कितना है, डेल्टा टी, ये वाला है। अब आपको पता है जो डेल्टा थीटा एंगल था वो बहुत छोटा है, तो क्या लिखेंगे, सिंस डेल्टा थीटा अत्यल्प है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, डेल्टा थीटा अत्यल्प है, अतः डेल्टा थीटा की उच्चतम घातों को, अतः डेल्टा थीटा की उच्चतम घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नेग्लिजिबल मान लेंगे, हायर पावर है उनको, डेल्टा थीटा अत्यल्प है, अतः डेल्टा थीटा की उच्चतम घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, जैसे डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, जैसे डेल्टा थीटा की वैल्यू मान लो 0.001 है, अब इसका और स्क्वायर करेंगे तो और छोटी क्वांटिटी आएगी, तो लगभग 0 के इक्वल, इसलिए जो डेल्टा थीटा की उच्चतम घात थी स्क्वायर 4 वाली, उसको अपन नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो कितना रहेगा, u इक्वल टू लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू 0, आर प्लस में डेल्टा आर माइनस में आर, ये 1 ही रह गया, डेल्टा टी, आर से आर कैंसिल, u इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल आर अपॉन में डेल्टा टी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो u इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, जिसको आर डॉट भी कहते हैं, ये आ गया अरिय वेग, ये आपका क्या है, रेडियल वेलोसिटी आ चुकी है, u इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, या फिर आर डॉट लिख देते हैं इसको, ये है रेडियल वेलोसिटी। क्या किया था, रेडियल वेलोसिटी है, जो रेडियल डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ओपी के अनुदिश जो वेग आएगा अरिय वेग, वो u आ गया, मतलब इस साइड कौन सा अपना अरिय वेग आया, अरिय वेग आया अपना ओपी के अनुदिश, कितना आया है अरिय वेग u इक्वल टू कितना आर डॉट, और जो ओपी के लंबवत है उस साइड कौन सा आएगा, अनुप्रस्थ वेग, ठीक है, ओपी के लंबवत कौन सा आएगा, अनुप्रस्थ वेग आएगा। तो पीएम ओपी के अनुदिश क्या किया अपन ने, अरिय वेग निकालने के लिए मैं क्या किया, ओपी के अनुदिश कौन सा विस्थापन पीएम, उसमें परिवर्तन कर दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया समय के सापेक्ष, किसमें, पीएम विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अरिय वेग आ जाएगा, रेडियल वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आएगी आर डॉट। अब इसके बाद और देखिए, इतना एक बार आप नोट करिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को बीच में आप रोक के और फिर नोट कर लेना। इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ तक एक बार नोट करिए आप, उसके बाद अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर वेलोसिटी और फाइंड आउट करते हैं। तो डेल्टा थीटा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, डेल्टा थीटा जब स्मॉल क्वांटिटी तो कोस डेल्टा थीटा लगभग किसके इक्वल आता है 1, और जब साइन होता है तो वो डेल्टा थीटा क्या आता है, कैसे आते हैं वो मैंने बता दिया, एक्सपेंशन करेंगे तो कोस डेल्टा थीटा देखो लगभग 1 के इक्वल ही आया है, ये पावर अपन छोड़ देंगे। तो अब देखिए आप, अनुप्रस्थ वेग निकालने के लिए ट्रांसफर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओपी के अनुदिश अरिय वेग आया है, अब ओपी के लंबवत अनुप्रस्थ वेग आएगा, तो देखो ओपी के अनुदिश कौन सा विस्थापन था पीएम, ओपी के लंबवत कौन सा विस्थापन है क्यूएम, विस्थापन तो पी से क्यू तक था, तो एक बार पी से एम तक चले गए, अब एम से कहाँ तक जाएंगे क्यू तक, तो क्यूएम जो विस्थापन है उसमें परिवर्तन करें समय के सापेक्ष तो क्या आएगा, आप अनुप्रस्थ वेग आएगा। तो लिखिए अनुप्रस्थ वेग, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अनुप्रस्थ वेग को अपन किससे लिख रहे हैं, स्मॉल v से, कितना आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा टी समय अंतराल में, डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के लंबवत विस्थापन, पहले अनुदिश करेंगे तो अरिय वेग, और इस बार ओपी के लंबवत विस्थापन कौन सा है क्यूएम, उसमें परिवर्तन करेंगे समय के सापेक्ष तो अनुप्रस्थ वेग आएगा। तो डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के लंबवत विस्थापन, ओपी के लंबवत विस्थापन, तो कितना विस्थापन है बोलिए, स्मॉल v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ओपी के लंबवत विस्थापन है क्यूएम अपॉन डेल्टा टी, सॉरी यहाँ पे भी डेल्टा टी आएगा, समय के सापेक्ष करें विस्थापन में परिवर्तन, तो क्यूएम अपॉन डेल्टा टी। अब देखो क्यूएम अपने को फाइंड आउट करना तो वही सिंस ट्रायंगुलर कौन सा ओ एम क्यू से, इस बार अपने को क्यूएम फाइंड आउट करना है तो मैं साइन ले लेता हूँ, साइन डेल्टा थीटा, साइन कितना होता है लंब बटा करण, तो क्यूएम अपॉन में ओ क्यू की वैल्यू आपके पास है आर प्लस डेल आर, तो फाइनली क्यूएम कितना आ गया आर प्लस में डेल आर साइन डेल्टा थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो स्मॉल v इक्वल टू कितना आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और क्यूएम की जगह अपने वैल्यू कर
पुट किया आर प्लस डेल आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन में डेल टी। अब वही काम करेंगे, साइन का एक्सपेंशन करेंगे, तो आप साइन का एक्सपेंशन जानते हो, सिंस साइन डेल्टा थीटा का प्रसार कितना होता है, साइन डेल्टा थीटा का प्रसार डेल्टा थीटा माइनस में डेल्टा थीटा क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस में डेल्टा थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। पुट करेंगे साइन थीटा का एक्सपेंशन यहाँ पे स्मॉल v इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर प्लस में डेल आर, और ये वैल्यू पुट कर देंगे इसकी डेल्टा थीटा माइनस में डेल्टा थीटा का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस में डेल्टा थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो अपॉन में कितना आएगा डेल्टा टी। सिंस डेल्टा थीटा जो एंगल है वो बहुत छोटा है, अत्यल्प है, सिंस डेल्टा थीटा अत्यल्प है, अतः डेल्टा थीटा की उच्चतम घातों को नगण्य मान के छोड़ने पे वही लाइन लिख देंगे, सिंस डेल्टा थीटा अत्यल्प है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है तो जो उसकी हायर पावर है उनको नेग्लिजिबल कर देंगे अपन, तो कितना रह जाएगा v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर प्लस में डेल्टा आर, और यहाँ पे रह जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा डेल्टा टी, बाकी सारी लगभग 0 के इक्वल आ जाएंगी। तो उसके बाद देखिए आगे इस साइड लिख देता हूँ, लिख देते हैं स्मॉल v इक्वल टू सोल्व करके डेल्टा टी टेंस टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आर डेल्टा थीटा प्लस में डेल आर डेल्टा थीटा अपॉन में डेल टी। अब आपको पता है कि डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, डेल आर भी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, दो स्मॉल क्वांटिटी को अपन मल्टीप्लाई करें तो और स्मॉल क्वांटिटी आएगी, तो दोनों लगभग नगण्य 0 के बराबर। तो सिंस डेल आर डेल्टा थीटा क्या है अत्यल्प है, अत्यल्प है तो लगभग 0 के इक्वल, इसको छोड़ देंगे तो कितना रहेगा स्मॉल v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर डेल थीटा अपॉन में डेल टी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो फाइनली अनुप्रस्थ वेग ट्रांसफर वेलोसिटी कितनी आ गई, स्मॉल v की वैल्यू बच्चों कितनी आई आर थीटा डॉट, यह आ गया आपका अनुप्रस्थ वेग ट्रांसफर वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी कितनी थी आर डॉट, जो किसके अकॉर्डिंग आती है ओपी के अनुदिश, और ओपी के लंबवत कौन सा वेग आया है अनुप्रस्थ वेग, ओपी के लंबवत कौन सा आया है अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग स्मॉल v की वैल्यू है आर थीटा डॉट, ये है अपन ने अरीय वेग निकाल लिया और क्या निकाला अनुप्रस्थ वेग। ये चीज़ आपको करनी है, इस चीज़ में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। इतना नोट कर लेना आप, उसके बाद देखिए आप यहाँ तक नोट कर लिया। उसके बाद एक बार फिर से देखिए क्या था, कोई समतल था, रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इस तरह किसी कण की गति हो रही थी, स्थिर बिंदु कोई ओ मान लेते हैं, ओ अक्ष को प्रारंभिक रेखा मानते हैं, टी टाइम पे ये मान लेता हूँ कि कण की स्थिति बिंदु पी पे है, ओ से पी की डिस्टेंस मैं कह देता हूँ आर है, और जो इनिशियल लाइन है उसके साथ एंगल थीटा है, तो पी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए आर और थीटा। कोई समतल है जिसमें कण की गति हो रही है, टी टाइम पे कण कहाँ पे है बिंदु पी पे है, जिसके कोऑर्डिनेट आर और थीटा है। टी प्लस में डेल्टा टी टाइम के बाद, टी प्लस में डेल्टा टी टाइम के बाद कण कहाँ पे पहुँचता है क्यू पे, तो बिंदु क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये डिस्टेंस में आर प्लस डेल्टा आर मान लेता हूँ, तो आर प्लस में डेल्टा आर, ये एंगल में डेल्टा थीटा मानता हूँ, तो
थीटा प्लस में डेल्टा थीटा। टी टाइम पे कण की स्थिति बिंदु P पे है जिसके कोऑर्डिनेट r और थीटा है। टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद कण की स्थिति कहाँ पे है, बिंदु Q पे है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, r प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल्टा। तो विस्थापन कितना हुआ, PQ विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ। तो अपने को तो विस्थापन में परिवर्तन देखना है, तब वेग आएगा। अब कब तो अरीय वेग आएगा, कब अनुप्रस्थ वेग आएगा। तो OP के अनुदिश, अब ये जो वक्र है, जो कण का पथ है वो वक्री है, तो इस पे विस्थापन देखने के लिए एक तो इसके अनुदिश और एक इसके लंबवत। तो Q से एक तो परपेंडिकुलर डाल लेते हैं M, और ये जो OP डायरेक्शन है वो अरीय दिशा होती है। इसके अलोंग कौन सा आएगा, रेडियल वेलोसिटी आएगी, और इसके लंबवत कौन सी, अनुप्रस्थ दिशा। अपने को विस्थापन में परिवर्तन देखना है, तो OP के अनुदिश विस्थापन कौन सा है, PM, उसमें परिवर्तन करेंगे तो अरीय वेग आ जाएगा क्योंकि इस साइड अरीय दिशा है। और OP के लंबवत कौन सा विस्थापन है, QM, इसमें परिवर्तन करेंगे तो अनुप्रस्थ वेग आ जाएगा। तो देखो PM, अरीय वेग को स्मॉल u से लिखते हैं, अरीय वेग को स्मॉल u से लिखते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। OP के अनुदिश विस्थापन में परिवर्तन कितना हो, OP के अनुदिश कितना विस्थापन है, P डेल्टा t। अब PM को सोल्व करने के लिए क्या लिख देंगे, OM माइनस OP अपॉन डेल्टा t। OM को लिख देंगे, OM इस ट्रायंगुलर से फाइंड आउट कर लेंगे, OM कितना आएगा, R प्लस डेल आर कोस डेल्टा थीटा माइनस OP R है अपॉन में डेल्टा t। अब सिंस आपको पता है कि डेल्टा थीटा अत्यल्प है, डेल्टा थीटा क्या है, अत्यल्प है, तो कोस डेल्टा थीटा लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो u इक्वल टू R प्लस में डेल आर माइनस R अपॉन में डेल्टा t। लिमिट साथ चलती रहेगी, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, u इक्वल टू R से R कैंसिल है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल आर अपॉन डेल टी कितना आ गया, डी आर अपॉन डी टी, जिसको अपन आर डॉट से ये अरीय वेग आ गया आर डॉट। इसी प्रकार अनुप्रस्थ वेग निकालेंगे तो OP के लंबवत जो विस्थापन था उसमें परिवर्तन, जिसको स्मॉल v से लिख रहे हैं, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, OP के लंबवत विस्थापन कौन सा था, QM अपॉन डेल्टा t। QM ट्रायंगुलर से फाइंड आउट कर लेंगे, तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, QM कितना है, R प्लस में डेल आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन में डेल टी। फिर से डेल्टा थीटा क्या है, वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है डेल्टा थीटा, तो साइन डेल्टा थीटा किसके इक्वल आएगा, लगभग डेल्टा थीटा के। एक्सपेंशन करेंगे तो वो अपने डेरिवेशन में कर लिया, तो साइन डेल्टा थीटा किसके इक्वल आएगा, डेल्टा थीटा के। पुट कर देंगे वैल्यू, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, R प्लस में डेल आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल टी। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनको, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, R डेल थीटा प्लस में डेल आर डेल थीटा। अब डेल आर वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, डेल थीटा भी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसको छोड़ देंगे, डेल लिमिट अप्लाई करेंगे, R थीटा डॉट डी आर स्मॉल v इक्वल टू कितना आ गया, R डी थीटा अपॉन डी टी, ये आ गया अनुप्रस्थ वेग। तो u इक्वल टू R डॉट तो होगा अपना अरीय वेग, और v इक्वल टू R कितना हो गया, R थीटा डॉट कितना हो गया, अनुप्रस्थ वेग। ये अरीय और अनुप्रस्थ वेग का डेरिवेशन अपन ने कर लिया, रटने की जरूरत नहीं है, जैसा डायग्राम बनाया वही अपन ने थ्योरी में लिखा है, एक बार मैंने फिर से रिपीट कर दिया है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।